हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। गुरु चरणों में आज इस पावन भूमि पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर यह संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए जो आज वैसे तो गुरु से जुड़े ही हैं और जो गुरु से जुड़े हैं वो गुणायतन से भी जुड़े हैं और गुरुकुल से भी जुड़े हैं। और आज अपने बीच में देश के ख्याति प्राप्त विद्वान निर्मल जी सतना के सुपुत्र यहाँ पर श्रीमान सुधीर जी रश्मि जी जैन सतना, वे अपना प्रश्न अपने भ्राता पूरे परिवार के साथ आ जाएं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। भावना योग प्रणेता परम पूज प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। पूज्य समधान सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमन। और एक छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी आपका शंका समाधान देखकर बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाता है हमारा। शंकाएं तो हैं पर फिर भी आज मैं शंका नहीं बल्कि एक पीड़ा लेकर आई हूँ। और वो भी पीड़ा बहुत अधिक है हमें, क्योंकि हमने 90 से हमने शाकाहार व्यसन मुक्ति और कन्यामृत पर काम किया है। अब थोड़ी शिथिलता हो गई पर फिर भी हमने अपने घर के आसपास के बच्चों को जोड़कर काम शुरू किया शराबबंदी पर। तो एक शराबबंदी पर लेख लिखवाया बच्चों पर। तो उन्होंने जो लिखा उसको देखकर दिल दहल गया। उन्होंने लिखा कि शराब से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शराब से उम्र बढ़ती है, शराब से बुद्धि बढ़ती है। फिर उनके साथ हम लोग ने बहुत उनका ब्रेन वॉश करने की किया और उनके साथ लगातार हम लोग काम करते हैं। और इससे भी बड़ी जो दुखद चीज़ है वो ये कि आज 6 साल 7 साल के बच्चे नशे करते पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ सतना में नहीं, छत्तीसगढ़ वहाँ भी देखा कि वो बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा महाराज जी? हम के प्रति क्या कर सकते हैं? क्या जैसे गौशालाएं हम चलाते हैं वैसे केंद्र नहीं चला सकते महाराज जी? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, नीरज जी निर्मल जी जैन जगत के एक मूर्धन्य विद्वान और जैन धर्म की उत्थान में इनका बड़ा योगदान। और ये दोनों भी उन्हीं के पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए धर्म प्रभावना और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मेरा आशीर्वाद है कि उसी पर आगे बढ़ते रहें। आपने जो अभी अपनी व्यथा प्रकट की है वो बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का एक केवल प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर दे देना पर्याप्त नहीं होगा। हमें चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता को समझते हुए हम उनको एकदम तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से ये बात समझाएं जिससे वे समझ सके कि नशा हमारे जीवन का किस भांति नाश करता है। कई तरह के एडिक्शंस हैं और अभी तो सबसे बड़ा एडिक्शन है डिजिटल एडिक्शन, जो और भयानक रूप ले रहा है। अब हमें इन सब चीज़ों को आज के पीढ़ी के मनोविज्ञान को समझ करके ही करना पड़ेगा। हम सबको पता होना चाहिए कि हम जेन जी और जेन अल्फ़ा के बाद अब तो जेन बीटा भी चालू हो गई, इस युग में जी रहे। आज के बच्चे हिदायतों को नहीं मान सकते। वो ज़माना लद गया कि माँ बाप ने हिदायतें दी और बच्चे मान लेता था। हम आपकी पीढ़ी ये मान लेती थी। अब के बच्चों के लिए ये सब चीज़ों का कोई मायना नहीं रह गया। अब बच्चे हर चीज़ को अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से देखते हैं और अपने ही ढंग से स्वीकार भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि इन बातों को हम इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें कि बच्चे खुद इनसे विमुख होना शुरू हो जाए। सोशल मीडिया के प्रति एक जागरूकता आई है, डिजिटल एडिक्शन के प्रति एक बहुत बड़ा लोगों में रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि
जो लोग इसको भोग चुके अब धीरे धीरे मुड़ेंगे। तो ऐसे ही आज के बच्चों को आज की भाषा में जब हम ये बात बताने में समर्थ होंगे तो उनमें बदलाव हो सकता है। मेरी बात पूरी सुनो, उनमें बदलाव आ सकता है। हमें इस पर शोध कार्य करना होगा और एक ग्रुप को जो आज के मनोविज्ञान को समझकर, आज की पीढ़ी के मनोविज्ञान को समझकर, उनकी मानसिकता को समझ करके से उन्हें एडवाइस दे। भारत सरकार ने और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने अतीत में बहुत सारे काम किए नशा मुक्ति के लिए। अब नशे के नए नए रूप प्रकट हो रहे हैं। मेरे पास एक परिवार आया, उनने अपने बच्चे को हॉस्टल में रखा इसी वजह से कि थोड़ा सुधरेगा। और 8th क्लास का बच्चा था, उसके नशे की आदत हो गई और किससे नशा करता था? फेविकॉल से नशा करता था। अब क्या करे? तो अब हमें आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही बृहद पैमाने पर इस पर काम करना होगा, क्योंकि अंततः इस नशेखोरी के कारण, नशाखोरी के कारण हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही। आज विश्व में सर्वाधिक युवा भारत में है, लेकिन युवा यदि नशा में फंस जाएगा, उलझ जाएगा, तो हमारा देश ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए जो बात आपने कही है, मैं समझता हूँ इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और इसका सही निराकरण करने की जरूरत है और एक मुहिम चलाने की जरूरत है नशा मुक्ति के लिए। आज पंजाब की कहानी देख लीजिए, अब पूरा देश पंजाब बन गया है। ड्रग्स का एडिक्शन कितनी ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत कितनी बिगड़ रही है। इस चक्रव्यूह से हम अपनी पीढ़ी को कैसे बचाएं, उसके लिए हम उनको कैसा परिवेश दें, कैसा एटमॉस्फेयर दें और अभिभावकों के लिए उसके लिए कैसी ट्रेनिंग दी जाए, इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरे देश और दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी इस बात को संबंधित प्लेटफार्म तक पहुंचाएं और जो लोग इस क्षेत्र में दक्षता रखते हैं वे आगे आए। एक ठोस कार्य योजना बना करके सरकार और समाज के स्तर पर इसे एक अभियान के तहत आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी की सुरक्षा कर सकें और अपने समाज और देश के दीर्घकालिक हितों को संरक्षित कर सकें। काम कर रहे थे तो एक बार मेरे बेटे ने आके कहा कि मम्मी हम वहाँ गए थे कॉफी हाउस, तो एक बच्चा वाइन पी रहा था, वो पाउच में वाइन मिल रही थी। बता दिया ना मैंने, तो आपने उस जो पे हमने बहुत आंदोलन किया था। बहुत सुंदर आपने जो प्रयास किया, बहुत सराहनीय। बस इसको यहीं रखो, मैंने मार्गदर्शन दिया। ये एक प्रश्नोत्तर में हल नहीं होने वाला, इस पर व्यापक कार्य योजना अपेक्षित है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नरसिंहपुर से अपने बीच में नरेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव विवाह वह मानसिक संतुलन है जिसके कारण क्रोध की आग किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है और किसी काम सफल हो जाता है। जैसे अगर हम गुस्से में किसी टूटे वस्तु को त्याग करते हैं, जबकि किसी दूसरे के लिए वह केवल पश्चाताप का कारण बन जाता है और किसी का काम बिगड़ जाता है। समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे, पहली लाइन बोलिए। वह क्या मानसिक संतुलन है जिसके कारण क्रोध की आग किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। अच्छा, आपने पूछा है वह कैसा मानसिक संतुलन है कि क्रोध की आग किसी के लिए प्रेरणा बनती है और किसी के लिए विनाशकारी। देखिए, क्रोध जो है ये भी हमारी एक भावना है और भावना एक ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को हमने अनुशासित करना सीख लिया और सही दिशा दे दी तो ये हमारे लिए रचनात्मक उपलब्धि बन सकती है।
और यदि हमने उसे अनुशासित नहीं किया, नियंत्रित करने में विफल हुए, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा बन सकती है। क्रोध एक विनाशकारी विस्फोट भी है, लेकिन वही क्रोध यदि अनुशासित हो जाए तो साहस और प्रेरणा भी बन सकते हैं। तो हम अपने क्रोध को सही दिशा देने की कोशिश करें। भावना योग हमें इसी अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। कर दीजिए, वहीं सम्मान कर दीजिए। भंडारी जी सम्मान कर दें और जोरदार ताली आप लोग बजा दें। और अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं आमिर, अपने आप बीच कर में दो। डॉक्टर कलाजी सुरेंद्र जी कासलीवाल। डॉक्टर कलाजी कासलीवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, है ना, जयपुर। वे आ रहे हैं तब, हाँ माइक पहुँचाएं डॉक्टर कलाजी कासलीवाल तक। सुरेंद्र जी कासलीवाल वे भी आ जाएं। और मैं चाहूँगा वहीं पर सुनो। हिमांशु जी शेफाली जी उनका भी सम्मान प्रश्न के बाद में कर देंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे पराग मोहिनी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। आज मेरा बहुत शुभ दिन है कि जो मैं महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अभी कल ही कैलाश मानसरोवर जाके आई हूँ। मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं उसका वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वह हमारे प्रथम आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है। तो मैं गुरुदेव से ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग बद्रीनाथ को भी अष्टापद कहते हैं और कैलाश मानसरोवर की भी अष्टापद कहते हैं। जब हम लोगों से कहते हैं कि मैं अष्टापद कैलाश मानसरोवर जाके आई हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सम्मान कर दीजिए वहीं पर जा कर के जल्दी से। और जहाँ तक कैलाश मानसरोवर की बात है या अष्टापद की बात है, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कैलाश पर्वत है, मानसरोवर नहीं। कैलाश पर्वत ही अष्टावय, अष्टावयम में वसुदेव और कैलासाद्रो मुनिंद्रम, ये दोनों शब्द आते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो निर्वाण स्थली तो कैलाश पर्वत, लेकिन बद्रीनाथ भी हमारा पुराना तीर्थ है। वहाँ कुछ ऐसे अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव का ही एक रूप है। इसलिए बद्रीनाथ का अपना महत्व है, कैलाश पर्वत का अपना महत्व। बहुत नमस्ते। चलिए अगला। पराग मोहिनी जैन मुंबई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, हम लोग करियर, पैसों और भविष्य के दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में कैसे जीवन जिए कि दुनिया ही सफलता भी मिले और साथ ही आत्मिक शांति व पुण्य का भी अर्जित कर पाए। बहुत अच्छी बात है। कैरियर की होड़ में लगी आज की पीढ़ी कैसा जीवन जिए जिससे सफलता भी मिले और सार्थक शांति भी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ अपना ध्येय थोड़ा सा बदल लो। कोरी सफलता का ध्येय रखोगे तो यही हाल होगा, और अगर सफलता के साथ सार्थकता को अपना ध्येय बनाओगे तो दोनों चीज़ें होंगी। सफलता वो है जो व्यक्ति को केवल अनुबंधित लक्ष्य दिलाए, और सार्थकता वह है जो उस लक्ष्य के साथ मन में प्रसन्नता भी दे रहा है। जब तक आंतरिक प्रसन्नता प्रकट नहीं होती तब तक सार्थकता नहीं होती। जीवन को पहचाने, जीवन के मूल्य को पहचाने। हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। लर्निंग और अर्निंग हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, ये पश्चिमी जीवन मूल्यों पर आधारित है। हमारा ध्येय है लर्निंग और अर्निंग के साथ लिविंग। आज की पीढ़ी के साथ वो लिविंग छिटक करके दूर होता जा रहा है। हम लिविंग को मूल्य देना शुरू करें, लिविंग को महत्व देना शुरू करें, ताकि हमारे जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु महाराज जी। प्रोफेसर नीरज जी, रूबी जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं राजस्थान। भारत की भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य और समृद्ध भविष्य के लिए लगातार चिंता में अपने मार्गदर्शन देते हुए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज प्रमाणिक पाठशाला, भावना योग आदि सभी के माध्यम से लगातार इस बात में प्रयासरत। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, संदान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु और इच्छामी शुल्लक महाराज के। महाराज श्री, प्रथम प्रश्न से ही जो हम अभी प्रश्न उठाया गया है उस प्रश्न के संदर्भ में ही मेरा प्रश्न है कि इस तरह की जो अंधकार दिख रहा है, आपने अल्फा बीटा, अल्फा
और बीटा जनरेशन की जो बात की उसके संदर्भ में मेरा प्रश्न है, आजकल भारत सरकार की तरफ से भी IKS सेंटर जैसे और IKS योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी संस्था में भी IKS सेंटर की स्थापना हुई है। प्रमाणिक पाठशाला के माध्यम से आपकी प्रेरणा लगातार नवोदित बालकों को मिल रही है। ऐसी पाठशालाएं भी सब जगह चल रही हैं। हमारे यहाँ भी एक पाठशाला संचालित है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पर कि भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न कोर्स और गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जो समस्याएं अभी निर्दिष्ट हुई पिछले कुछ प्रश्नों के अंतर्गत, उन प्रश्नों के समाधान के तौर पर हमारे सबके शिक्षक के तौर पर, संस्थान के तौर पर किस तरह के प्रयास हों, इसके लिए आशीर्वाद और आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी। नमस्कार। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें और वहीं पर उनका अभिनंदन भी कर दे। अभी रूबी जी देश भर की प्रामाणिक पाठशालाओं में प्रथम स्थान प्राप्त की है पूरे देश में ना। महाराज जी, अभी इंदौर में पाठशाला सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ पर हमारी पाठशाला गई है, सुरुचि भाभी और रूबी भाई सब लोग हैं वहाँ पर। अच्छा। तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी पाठशाला के अन्य लोग वहाँ पर हैं और आज तृतीय स्थान वहाँ पर प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर की 50 पाठशालाओं के बीच में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अब आपका जो सवाल है कि आज के इस बदलते दौर में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठापित किया जाए, आपके सवाल का सार कुल ये है, यही है ना। देखो, समय के अनुसार चीज़ें बदल रही है। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का इसमें ध्यान गया और भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर शिक्षण संस्थानों में एक नई शुरुआत हो गई। ये शुभ लक्षण है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए केवल पढ़ाने से काम नहीं होगा। एक ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है जिससे लोग उसे आत्मसात कर सकें। हम कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम बनाएं जो केवल बौद्धिक स्तर की ना हो, वो पूरी तरह भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सके। और मैं समझता हूँ इस दिशा में अगर भावना योग जैसे उपक्रम को आगे बढ़ाया जाए तो पूरे देश और समाज में परिवर्तन आ सकता है। लोग इस तरह के कार्यों को ठीक तरीके से समझें, उन्हें अपनाएं, आत्मसात करें ताकि जीवन व्यवहार सुधारा जा सके। हमें इस दिशा में जो भी अच्छे प्रयास हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। नमस्कार। गुणायतन ट्रस्टी कोटा से अपने बीच में पदम जी मीना जी जैन और मैं चाहूँगा अजय जी जैन को गुरुकुल के कोषाध्यक्ष वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे और साथ में DK जैन साहब भी चले जाएं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अगला नाम उन्होंने अपना समय भी दान कर दिया। प्रकृति शिवानी जैन इंदौर से अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जितनी भी पाप है अनाचार, जैसे नशा करना, घूमना, रिलेशनशिप, आज की युवक पीढ़ी का सोचना इसमें हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हर्ट भी नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो वो गलत नहीं समझते इस चीज़ को, कैसे समझाया जाए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये सवाल जो पहले सवाल में आया था उससे ही मिलता जुलता है। ये जो आज की युवा पीढ़ी ने एक प्रकार की धारणा बना ली है और इसके लिए जो अपना तर्क रखते हैं, ये सुसंगत नहीं। हमें बहुत लॉजिकली आज की पीढ़ी को इसे समझाना चाहिए। हम उसे समझाने की कोशिश करें ठीक ढंग से और उन्हें बताएं कि ये किस तरीके से हार्म करता है। हमारे जीवन में नशा के ऊपर तो बहुत रिसर्च हुए और कैसे कैसे वो हमारी चेतना को जकड़ता है, हमारी प्रतिभा को और हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारी भावनात्मक स्थिति को, हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक चेतना को कैसे बिगाड़ता है,
और हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान करता है। ये एक बहुत भयानक चीज़ है। अब जहाँ रहा सवाल रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप के संदर्भ में ये बात हमें लोगों को अच्छे से समझानी चाहिए कि जीवन में मर्यादा का क्या स्थान है। आज उनसे बोलो कि हमारे माँ बाप ने मर्यादा का पालन किया तो आज हम एक योग्य संतान के रूप में जी रहे हैं। अगर कल हम इसी तरह रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा? और ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा? जब तक यौवन है तभी तक ना। उसके बाद कौन पूछेगा? चूस लेने के बाद सब गुठली फेंक देते हैं, लोग आम चूसते हैं, गुठली से किसको लगाव होता है? आज से कुछ साल पहले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलेशनशिप को एक प्रकार से कानूनी मान्यता दी थी, तब देश भर के अखबारों में लंदन प्रवासी एक महिला का आलेख छपा था। नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लगभग 10-15 साल पुरानी बात है ये। उस लेख में उस महिला ने अपनी तरफ से लिखा था कि कभी मैं इस बात का खुला समर्थन करती थी और मैं भारतीय विचारों की मुखर आलोचक थी। मुझे लगता था कि ये हमारे स्वतंत्रता पर एक प्रकार की बंदिश है, हमारी स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन अब जब मैं उम्र के 5वें दशक तक पहुंच गई हूं तो मुझे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं, मेरे पास सब कुछ है पर मेरा क्या है। और मुझे लगता है कि ये मेरी भयानक भूल है। यदि मैं भारत की मान्य परंपरा के अनुसार किसी एक से विवाह करके मर्यादित जीवन जीती तो आज मैं सुखी होती और आने वाली जनरेशन सुखी होती। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें अनेकों के होंगे। हमें चाहिए कि इस पर काम करें और आज की पीढ़ी को इसे गहराई से समझाने की कोशिश करें। आज की युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई। शादी विवाह के बाद जिस तरह से कानूनी पेचीदगियों की आड़ में लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता और दहेज की बातें अथवा तलाक के पीछे दूसरे तरह के केसेस लाद करके पैसे ऐंठने की प्रवृत्तियां, इन सब चीज़ों से परेशान होकर आज के युवा कहता है कि इससे अच्छा है कि हम शादी न करें, शादी को जी का जंजाल समझने लगे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं तो नगण्य हैं। अधिकतर लोग तो बस रहे हैं, वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें उन्हें बहुत तार्किक तरीके से इस पर विचार देना चाहिए, समझाना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो केवल हमारे आश्रित नहीं है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा समाज है और हमारी एक जिम्मेदारी है। हमें उसे आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा परिणाम दे पाएंगे। हमें इनका ध्यान रखना। अपने बीच में जुड़ाई के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में। गुरुदेव के चरणों में सुबोध जी नरेंद्र निगम वहीं पर चले जाएं और पुष्पा जी सोडानी वे उनका सम्मान कर देंगे। गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि अवस्थागत आज़ादी से व्यवस्थागत आज़ादी से अवस्थागत आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। तो और स्वतंत्रता की बात हर जगह होती है, तो गुरुदेव ये अवस्थागत बहुत इसके विशाल रूप हैं, अवस्थागत और उसमें, तो इसके अंतर को हम कैसे समझें? ये तो मैं समझ रहा हूँ, जिसको लोग आज़ादी कहते हैं वो है गुलामी, पर विडम्बना यह है कि वो अपने गुलामी को पहचान नहीं पा रहे। जब तक हम उनके हृदय में आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं करेंगे तब तक जीवन में व्यापक बदलाव नहीं होगा। हमें एक अभियान चलाने की ज़रूरत है जिससे हम लोगों को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर एक व्यापक परिवर्तन घटित कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
और अब मैं बुला रहा हूँ कोलकाता से, जिनको आपने कई बार सुना होगा, वो अपने प्रश्न से भी आपको लाभान्वित करेंगे। जय कुमार सुलोचना जी काला, जेके मसाला, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजा दीजिए। 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज नमोस्तु। और समस्त छुल्लक जी को हमारी इच्छामी पूरे परिवार की तरफ से गुरु प्रमाण सागर जी का। टाइम नहीं लो। एक ही लाइन है। गुरु प्रमाण सागर जी का सपन हुआ साकार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार। मुनिश्री, ये प्रश्न किसी ने मुझे भेजा है कि ये प्रश्न रैनसार में है, तो शास्त्र जी में है। अपनी संपत्ति होने पर भी दूसरे की संपत्ति को देखते जाएं, वो शुद्ध बैल है। वो पर्याय का मनुष्य है, परिणामों का बैल है, और भविष्य का पर्याय भी बैल है। ये बैल से तुलना करने का तात्पर्य क्या है? कृपया इसकी खुलासा करते हुए मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, मुझे नहीं मालूम ये किसका वाक्य है, पर इतना पता है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के। हाँ, रैन सार का मूल वाक्य नहीं है, उनके प्रवचन का संदेश होगा। ये जिस संदर्भ में कहा गया उसे समझो। मनुष्य को बैल क्यों कहा गया? बैल कौन है? और बैल में भी एक बैल है कोल्हू का बैल, जो खट्टे पर पता नहीं, खटने के बाद भी जहाँ के तहाँ रहे। समझ गए? उसकी आंख में पट्टी बंधी रहती है। जिसकी आंख में पट्टी बंधी वो एक प्रकार का बैल है, रात दिन खट रहा है पर बढ़ कहीं नहीं रहा है। उसे अपनी मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जिसे अपने जीवन की वास्तविकता की समझ ना हो, वो मनुष्य होकर के भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, अगर आप लोग उसे समझकर प्रेरित हो तभी उसकी सार्थकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सम्यक सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में भव्य गुणायतन बनाने वाले प्रमाण सागर जी महाराज, शंका समाधान कराने वाले, भावना योग करने वाले, वात्सल्य मूर्ति, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। मैं सुलोचना काला, कलकत्ता से जेके मसाला। संतान सागर जी महाराज जी को भी नमोस्तु कर रहे हैं। कलकत्ता में सवाल करो महाराज जी। हम ये समय सागर ग्रंथ पढ़ते हैं बेनारा जी के माध्यम से, रतनलाल जी पारस चैनल से पहले का रिकॉर्डिंग किया हुआ, तो उसमें लिखा हुआ था कि अभी अवधि भोपाल का वर्णन करने से, अवधि भोपाल का वर्णन करने से प्रमाण सागर जी का वर्णन नहीं होता। जैसे किसी नगर का वर्णन करने से राजा का नहीं होता, वैसे हम लोग ये दर्शन करते हैं मंदिर में जाके, भगवान का उनका गुणगान नहीं होता। इसका मैं समझ में नहीं पाई। ऐसा है, उसमें लिखा है नैरम्य वन्य देज नवीरन्नो वन्नना कदाहोदी दे गुणे थुब्बंते न तिथम न तिथैरम थुदा होदी न केवली थुदा होदी। कि जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसे भगवान के देह के गुणों का वर्णन करने से केवली की स्तुति नहीं होती। ये निश्चय स्तुति की बात है। केवली गुण थुब्बंते सो तच्चम केवली थुब्दे। केवली भगवान के गुणों का जो स्तवन करता है वही वास्तविक में, वास्तविक दृष्टि से भगवान की स्तुति का अधिकारी है, वही स्तुति है। तो ये निश्चय और व्यवहार स्तुति की बात है। भगवान आप ऐसे है वैसे, शरीर का स्तवन है ना, लेकिन व्यवहार में हम तो भगवान के शरीर को ही देखते हैं, उनकी आत्मा हमें दिखाई कहाँ पड़ती, इसलिए वो व्यवहार स्तुति में स्वीकार। पूरे परिवार का आप नमोस्तु महाराज जी। पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। जय जय भगवान। चलिए, इंदु जी कटनेरा भोपाल। दो ही मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अभी तक ये सुना था कि राम और लक्ष्मण में अथाह प्रेम था, कि जब वो राम लक्ष्मण को जब तीर लग गया था तो उनकी लाश लेके राम जी मतलब 6 महीने तक तो घूमते रहे थे।
तो महाराज जी मेरे साथ भी ऐसे घटित हुआ। हमारे यहाँ इन दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वो इनकी लाश के लिए, मतलब एक अर्धमृतक लाश के लिए 6 महीने तक घूमते रहे। 6 महीने तक उन्होंने, इनके बड़े भाई ने 6 महीने तक इनके लिए, जिनका लीवर खराब हो गया था, और सर पे हाथ रखते रहते थे और कहने नहीं गुड्डू तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। महाराज जिन दोनों में से कौन सा अगाढ़ प्रेम था, तो इनसे वो तो चले गए लेकिन वो ये ठीक होके आ गए। नमोस्तु महाराज। जिनके लिए रोए वो बच गया और जो रोया वो चला गया। जी महाराज जी। ये अच्छा संयोग है। देखिए, निश्चित ये आपसी प्रगाढ़ प्रेम का द्योतक, और जो आपने कहा ठीक हो जाए, मैं इसे भावना योग के उदाहरण के रूप में देखूंगा। जी महाराज जी, मैं भावना योग का ही बताऊंगी अभी इसके लिए। अगर आप किसी के प्रति ऐसी भावना भाएं तो उसका ऐसा भी परिणाम निकल सकता है निश्चित। बाकी जीवन मरण संयोग वियोग तो सबका अपना अपना है, कोई अमर नहीं है, लेकिन हमें सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ओमेश जी, सोनाली जी, बेनाड़ा जयपुर, जो गुरुकुल से भी आज जुड़े हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में दिल्ली से SL जैन साहब CMD इंडियन बैंक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे अपने प्रश्न करेंगे और उनके सम्मान की तैयारी भी रखेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम लोग कोई कॉरपोरेट में काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो साल पूरा होने के बाद हमारा अप्रेजल होता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब हमको जब जूनियर्स को रेटिंग करनी होती है तो हमारी नज़र में पूरे जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा होता है, सब इक्वल मानने में ही बहुत अच्छा से काम करते हैं, पर फिर भी कंपनी पॉलिसी के अनुसार हम लोगों को किसी को कम रेटिंग, किसी को पूरी रेटिंग ये देनी पड़ती है। तो क्या इससे हमें भी पाप लगता है? देखो भाई, ये तो सब छल प्रपंच है, लेकिन ये सब आज के कारपोरेट के मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर सीधे सीधे पूरे पूरे अंक किसी को दे दोगे तो कई बार वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमसे एक बड़े कारपोरेट के संचालक ने कहा था, बोले महाराज जी हम लोगों को एक बात सिखाई जाती है। बोले क्या? बोले घोड़े को घास दिखाते रहो, खिलाओ मत। बस उसको उम्मीद दो कि घास मुझे मिलेगी, खाने मत दो, ताकि वो हमेशा तत्पर रहे। तो एक कारपोरेट का हिस्सा है तो छल छद्म ही। इसमें यथासंभव हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, SL जैन साहब दिल्ली से अपने बीच में जो CMD है इंडियन बैंक के, वे आए और अपना प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। सपरिवार। और चाहूँगा सुबोधि नरेनिडम और दीप जी जैन वहीं पर जाकर यहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। दीप जी जैन और सुबोधि नरेनिडम आ जाएं, और इनके साथ इनके मित्र भी आए तो चाहूँगा वे भी साथ में हो जाएं। हाँ, आ जाएं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्तु। महाराज जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। जैन धर्म में एक वर्ड आया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का क्या मतलब है और कैसे अचीव होता है? पहले तो मैं चाहूँगा SL जैन साहब का एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये कभी इंडियन बैंक के CMD थे, अभी वर्तमान में भारत सरकार के किसी रेगुलेशन बोर्ड के मेंबर हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपने पूरे जीवन काल में अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए समाज और साधर्मियों के लिए जितना अच्छा कर सकते थे सब किया। कुछ उदाहरण तो हमारे हैं। एक इशारे पर ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया कि अगर इनका हाथ नहीं होता तो पता नहीं उनका क्या होता। इसलिए ऐसे साधर्मी वात्सल्य के साथ नाता जोड़ने वाले का जोरदार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने पूछा है निर्ग्रंथ, ये अपने NC जैन गुणायतन के उनके भ्राता भी हैं और उनकी ही तरह ये भी एकदम लगनशीलता के साथ लगे हैं। आपने निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ पूछा है। निर्ग्रंथ मूलतः जैन परंपरा में प्रयुक्त शब्द है। निर्ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ होता गांठ, और निर यानी जिनके अंदर कोई गांठ न हो, अर्थात
जिनके भीतर बाहरी और भीतरी परिग्रह की कोई गांठ ना हो, जिनके अंतरंग में राग देश छल कपट क्रोध कषाय का लवलेश न हो, गांठ न हो, वो निर्ग्रंथ। वेदों में भी निर्ग्रंथ को दिगंबर मुनि के रूप में लिया। श्रमणो वात रचना निर्ग्रंथ सो निरंबर, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। और आप सबको जान करके अच्छा लगेगा कि आज जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, पुराने समय में इस जैन धर्म को जैन धर्म नहीं निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था, इसे श्रमण धर्म कहा जाता था, इसे आर्हत धर्म कहा जाता था। हम सब निर्ग्रंथ हैं और आप लोग निर्ग्रंथों के अनुयायी होने के कारण निर्ग्रंथ हैं, समझ गया? तो निर्ग्रंथ जैन परंपरा का एक बड़ा पुराना शब्द है, बल्कि जैन धर्म का पुराना नाम है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से ऐसे जैन साहब के लिए। और उसके बाद में संजीव जी जैन जयपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। हाँ, अजय जी जैन को आ जाएं और संजीव जी का सम्मान कर देंगे। और उसके बाद में जो आज गुरुकुल के अधिष्ठाता पद पर सुशोभित हुए हैं धर्मेंद्र जी, अरुणा जी भंडारी, तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। एक समस्या भी है, एक शंका भी है कि आजकल दिन बर दिन जिस तरीके से यूट्यूब का इस तरह का चलन बढ़ता चला जा रहा है, अपने धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, जो व्याख्यान है, जो चीज़ें हैं, ये सब भी उसी पे आने लगी हैं। जो हमारे शास्त्र हैं, जो नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। क्या आगे चलकर हम खाली इसी पे डिपेंड हो जाएंगे और जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, इतने पुराण हमारे शास्त्र हैं, और जो आज आप जैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, आप जैसे गुरु लिख रहे हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो क्या हम खाली उसी पे डिपेंड रह जाएंगे? इस समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, ये समय के साथ होने वाले परिवर्तन के संकेत हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इस परिवर्तन को रोक पाएंगे। आप ये चीज़ समझिए और स्वीकार कीजिए कि अब हम एआई के युग में आ गए हैं। सब चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुलभ हो गई। अब लोगों को ज्ञान पाने के लिए किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो उनके जेब में है। मुझे तो लगता है जिस तरह की व्यवस्था है, अब लोगों को प्रवचन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एआई प्रवचन दे देगा और कई लोग उनसे मार्गदर्शन ले भी रहे। और ऐसा प्रवचन जो शायद मैं भी ना कर पाऊँ, उससे अच्छा मेरे नाम का प्रवचन आपको सुना देगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ऐसे दौर में हमें ज्ञान तो मिलेगी, समझ नहीं मिल पाएगी, संस्कार नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी भावनाएं नहीं रही। हम सही ज्ञान, सही समझ और सही संस्कार को कैसे विकसित करें, हमें इस पर विचार करना होगा और लोगों को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है। अब आप बोल रहे हैं रील आ रही है, तो अब रील आ रही है तो लोग प्रवचन काहे को सुनेंगे? वो सोचते रील ही ठीक है और उससे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, केवल टाइम पास हो रहा है। रील सुनते सुनते 50 की रील सुन ली, 1 घंटा खराब कर दिया, दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसकी जगह 15 मिनट का एक का प्रवचन सुनते, गहराई में उतरते तो शायद कुछ दिमाग में आता। लेकिन ये बदलाव है और इस बदलाव से होने वाले भटकाव को भी हम देख रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, बदलाव को स्वीकारें और भटकाव से जितना बन सके बचे और बचाएं, तभी रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु गुरु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 9 अधिष्ठाता धर्मेंद्र जी, अरुणा जी भंडारी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में गुरुकुल का एक छात्र ऋषभ जैन वो तैयार रहेगा, 7वीं क्लास का छात्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक महाराज, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज, मेरा प्रश्न ये है, आज सुबह की बात है, अभिषेक करके जल्दी आना था
और समय का बंधन था, तो नीचे पात्र में से अभिषेक मतलब पांडुशला पर भगवान विराजमान थे और पात्र में से गंधोदक ले लिया। तो एक महिला हैं प्रतिमा लिए हुए हैं, उनने आपत्ति की इसमें कि जब तक भगवान विराजमान है तब तक गंधोदक नहीं ले सकती, तो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो, ऐसा लोग कहते हैं, और कायदे से अभिषेक की पूर्णता के बाद जब अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ जाए तो गंधोदक लेने में कोई बुराई नहीं। अब मान लीजिए कहीं लंबा अभिषेक चल रहा है 2-4 घंटे का, तो 2-4 घंटे तक किसी को गंधोदक नहीं देंगे क्या? अब लोग ये कहते हैं, उन्हीं से पूछो ऐसा क्यों कहते? दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांचों चुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि काल सर्प क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल किया है। वर्तमान में काल सर्प योग के नाम से बहुत सारे लोग उलझे हुए। यद्यपि मैंने इस विषय में कई बार मार्गदर्शन दिया है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद पूछा गया और एक बच्चे ने पूछा है, तो मुझे इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो काल सर्प नाम का कोई भी योग नहीं होता। हमने ज्योतिष के महान स्तंभ हुए हैं K.N. राव, उनका एक आलेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं। ध्यान से सुनना, ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं है। जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में यह तथाकथित काल सर्प योग है। ये लेख मैंने 2005 के एक अखबार में पढ़ा था, जिसका शीर्षक था कुरीतियाँ तो आई है ज्योतिष में। अब उसमें उन्होंने लिखा, इसे तो आज से 35 बरस पहले किसी पंडित ने इजाद किया और दूसरे विद्वानों ने इसका निषेध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लोगों के लाभ का जरिया बन गया। तो अब 35 और 20 और जोड़ लो, 55 साल पुरानी की इजाद है। आज कुछ भी हो जाए, काल सर्प योग, सफलता न मिले काल सर्प योग, शादी ना हो काल सर्प योग, नौकरी न लगे काल सर्प योग, बच्चे ना हो काल सर्प योग, मुकदमा न जीते काल सर्प योग। ये सब बकवास, इससे बचना चाहिए। एक सज्जन ने एक बार मुझसे आकर कहा, महाराज जी ये काल सर्प योग क्या होता है? हमने काल सर्प तो सब पर लगा है, काल सर्प योग तो सब पर लगा है। बोले महाराज उतारने का क्या उपाय है? बोले उतारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मुनि बन जाओ। बोले नहीं महाराज जी आप तो मजाक करें। बोले मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूँ। काल सर्प क्या होता है? काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है, उससे बचने का एक ही उपाय, रत्नत्रय को धारण करो, मृत्युंजय बन जाओगे, अमर हो जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। नहीं महाराज बहुत परेशान हूँ, बेटे के बारे में बताया और बेटे की शादी का योग नहीं बन रहा है। जो बोल रहा है काल सर्प योग, काल सर्प योग। बोले क्या किया? बोले 3 बार उतारा कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले शादी नहीं हुई। मैंने ऐसे ही पूछा तेरी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 30 की उम्र में। मैंने पूछा आप तेरे बेटे की उम्र कितनी? बोले 28 की। बोले 30 बरस पहले तेरी शादी 30 की उम्र में हुई है बेटा, 28 से भी 2 साल पीछे, चिंता मत करो 30 होने तक हो जाएगा जब होना होगा। चिंता करने से क्या फ़ायदा? तुम 3 बार उतारा भी कर चुके फिर भी नहीं तर पाए, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? वक्त पर छोड़ दो।
और संयोग से मैंने तो मजाक में 30 बोला था, उनके बेटे की शादी 30 साल में ही हुई, हो गई, अब बच्चे भी हो रहे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे भ्रमजाल से व्यक्ति को बचना चाहिए और सीधा सीधा मार्ग पकड़ करके रखना चाहिए। ऐसा मार्ग अंगीकार करेंगे तभी रास्ता प्रशस्त होगा। क्षुल्लक जी का सवाल होना है पर उनका सवाल के लायक समय बच नहीं रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके सवाल को बचा के रखा जाए और कल इनका स्नान होगा। बंधुओं, परसों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महा आराधना यहाँ पर संपन्न होगी। जितने मंडल थे सब सुनिश्चित हो गए, मंडल वाले भी सुनिश्चित हो गए, आने वाले का भी क्रम शुरू हो गया है। बस एक ही काम अधूरा रह गया है, वह यह है आपकी आंतरिक तैयारी। आप अपने भाव विशुद्धि को उत्तरोत्तर और बढ़ाइए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सके। मंडल के अलावा भी जो आम जन हैं वो विधान में जितनी जगह है सब आकर के लाभ ले सकते हैं। सिद्ध चक्र की आराधना की इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें, इसे अपने जीवन का श्रेष्ठ अवसर बनाएं। ओम शांति।